दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये एक सैमसंग की आपको एलईडी टीवी दिखाई दे रही होगी और इसमें बैकलाइट जो है वो जल रहा है, लेकिन नो डिस्प्ले नो पिक्चर है। हालांकि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड भी डाल के टेस्ट किया गया है, तो नो डिस्प्ले नो पिक्चर ही है। तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आप ये वीडियो कृपया करके अंत तक देखें। अगर कोई ये प्रॉब्लम जानता हो या उसको देखने का दिल ना हो तो अभी ही स्किप करके वो आउट हो सकता है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं देता हूँ आप सभी की नॉलेज के लिए देता हूँ। हालांकि जो नए हैं उनके लिए तो ये लाभदायक है ही, जो कहीं से ट्रेनिंग किए हैं वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये हमारा सैमसंग की एक पैनल है और इसमें हम लोग देख लेंगे कि ये कहीं से छेड़छाड़ होकर आई है कि नहीं। कुछ इस तरह से हम लोग वेरीफाई करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि कहीं तो छेड़छाड़ हुआ नहीं है, लेकिन किसी ने शायद इस आईसी को, यानी ये जो लिखा हुआ है आपको आईसी दिख रहा होगा, इसको सोल्डरिंग कुछ किया हुआ लग रहा है, हमको शक लग रहा है। ठीक है, और ये शायद कुछ चेक हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा आते हुए देखें कि यहाँ पर भी एक सोल्डर, मतलब कुछ टेस्ट पॉइंट या कुछ बनाया गया है, मैंने कुछ इसमें हरकत हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे कि पहले और देख ले कहीं बारीकी से कि कोई ट्रेक व्रेक। हालांकि अभी ज़माना चल रहा है सीकेबी लाइन का, तुरंत लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं आता है तो पहले और कुछ हो चाहे ना हो सीकेबी लाइन काट कर पैनल को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि कॉफ वाले पैनल को भी सीकेबी लाइन काटते हैं, या नहीं है उसको भी सीकेबी लाइन काटते हैं। कुछ भी हो, सीकेबी लाइन काट के पैनल को बर्बाद करते हैं। बाद में देखा जाता है कि वो पैनल कहीं दूसरी जगह से प्रॉब्लम है। तो कृपया करके आप ऐसा काम न करें। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप मुंबई में आ सकते हैं। हमारी ये ट्रेनिंग मुंबई में होने वाली है। अगर कोलकाता में आने के लिए है तो आप यूट्यूब फॉलो करेंगे तो कोलकाता का भी डेट होगा। अगर पटना में आना चाहते हैं तो पटना के लिए भी आप यूट्यूब फॉलो करेंगे तो पटना में। आपको जहां मर्जी हो या किसी दूसरे के पास भी आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, अच्छा ट्रेनर देखकर। বন্ধুরা, আপনাদেরকে বলছি বাংলাদেশের জন্য, আপনারাও অনেক দিন ধরে ওয়েট করছেন। যদি বাংলাদেশে ট্রেনিং নিতে চান আর যদি বাংলাদেশে বর্নিং মেশিন কিনতে চান, তাহলে স্ক্রিনে একটা বাংলাদেশের নাম্বার শো হচ্ছে, ওই নম্বরে আপনি শীঘ্রই যোগাযোগ করে নেবেন ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে। প্যানেল স্মার্ট বোর্ড সফটওয়্যার, প্যানেল স্মার্ট বোর্ড সফটওয়্যারের ট্রেনিং বাংলাদেশে হয়, হবে। শুধু প্যানেল স্মার্ট বোর্ড সফটওয়্যার, এটা মাথা রাখবেন। প্যানেল स्मार्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर में আমি বারবার বলছি। और कोलकाता में, मुंबई में, पटना में पैनल स्मार्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर और भी टिप्स एंड ट्रिक बहुत सारी होती है। और ये हमारी मुंबई के ट्रेनिंग 5 दिन के लिए है, कोलकाता में 5 दिन के लिए। इसीलिए आपको जहां मर्जी करें वहां पर सीट बुक करेंगे। हम अब आगे बढ़ेंगे, समय को ज़ाया नहीं करने के। पहले हम लोगों का नियम होता है बेसिक। बेसिक बहुत लोग जानते हैं। बेसिक यानी क्या बेसिक होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा एबीडीटी बीजीएच VGL। आप लोगों भी दिमाग में यही चल रहा होगा, करेक्ट, बहुत सही। ये लोग बोलते हैं कि बहुत ये सब तो हम लोग जानते हैं, काम करते हैं। देखो, अपने को कभी बड़ा नहीं बोलना चाहिए। हम भी जो है कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, हम हो सकता है सकेंगे या नहीं सकेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा बोलने के लिए तो यूट्यूब है ही। आप बड़ा बोल दोगे तो उसके लिए तो कोई प्रूफ तो देना नहीं पड़ेगा। हम बोल दिए बस हो गया, लेकिन हमको तो ट्रेनिंग दे के चलना है ना। आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं, हमको प्रूफ दिखाना पड़ता है, हमको ये सब करके दिखाना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है कि पैनल के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वोल्टेज क्या है, सिग्नल्स क्या है, ईजी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैनल कैसे बनाएंगे। अगर आपको आपका अपने हाथ से अगर पैनल नहीं बन रहा है तो मैं गारंटी लेता हूं कि कोई दूसरा और नहीं बना पाएगा, बशर्ते उसके पास अगर बॉन्डिंग मशीन और लेजर मशीन है तो वो अलग बात है। आप भी अगर बॉन्डिंग लेजर खरीद रहे हैं तो आपके पास भी पैनल रिटर्न नहीं जाती है। फिजिकल डैमेज नहीं होना
चाहिए। पैनल जो है फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये जो आप काम करते हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं, पैनल का वीडियो 10-15 मिनट में नहीं बनता है, ये भी याद रखना होगा। हमको भी समय लगता है वीडियो बनाने में। अब हम लोग चले जाएंगे मीटर पे, आप ध्यान दीजिएगा, मीटर पे दिखाइए। पहले हमारा 12 वोल्ट आपको सही दिख रहा होगा। सेकेंड जो होता है 12 वोल्ट के बाद सेकेंड जो होता है 3.3 वोल्ट, ये भी आपको सही दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड जो होता है वो है हमारा AVDD, देखिए 0 वोल्ट। उसके बाद हमारा होता है VGH 0 वोल्ट। इसके बाद होता है हमारा VGL, ये जो VGL है ये हमारा प्रेजेंट है -8.8 वोल्ट, यानी VGH मिसिंग है, AVDD मिसिंग है और हमारा VGL। तो यानी इसमें है क्या, पहले आप लोग गौर से देखोगे इसमें है क्या। तो इसमें हमारा है एक ये मेमोरी IC, ये एक आप लोग IC बोलते हो लेकिन ये IC नहीं होता है, ये एक हमारा RX डैट, सेफ्टी डैट या सेफ्टी जेनर। यहाँ पर एक हमारा मेन IC, फिर एक ग्रुपिंग डैट, फिर हमारे पास एक यहाँ एक DC to DC IC, फिर यहाँ पर एक हमारी गामा IC। ये जो DC to DC IC है, आप ये नंबर देख सकते हैं कि ये कितने की नंबर है, वैल्यू क्या है, नंबर क्या है। यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर एक बार मोबाइल को ले जाइए और यहाँ पर स्क्रीन पर उनको दिखाने दीजिए कि ये हमारे DC to DC IC का नंबर क्या है। यहाँ पर ये जो DC to DC IC है ये हमारा RT, आपको दिखाना चाहता हूँ, RT6906B दिख रहा होगा आपको। ये उल्टी पैनल है कि इसलिए आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ये देखिए। तो इसमें हमारा पहले देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा इसमें सप्लाई जो है, जैसे कि इसमें हमारा इस IC में 2 सप्लाई इन होता है, ये बात को आपको ध्यान देना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं DC to DC IC को देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं कि सर इसमें तो 12 वोल्ट इन हो रहा है, 3.3 आउट हो रहा है, लेकिन हमारा AVDD नहीं बन रहा है। लग रहा है CKV लाइन खराब है, लग रहा है पैनल खराब है, लग रहा है हमारा साइड कप खराब है, लग रहा है हमारा सोर्स कप खराब है, या लग रहा है हमारा पैनल की ITO लाइन डैमेज है। तो नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो IC है, इस IC में हमारा 2 12 वोल्ट है। पहला जो 12 वोल्ट है मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ ताकि आप प्रॉब्लम फेस होता है, आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं और ये पैनल नहीं बनती है, आपसे सीनियर के पास जाते हैं तो आपको बोलता है कि तुरंत थोड़ा सा घूम कर आओ, और आपको भी पता नहीं कि आखिर इस पैनल में हुआ क्या। तो आप लोग जो CRT वाले हैं आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। जो ज़्यादा नॉलेजकार है, हालांकि उसको वीडियो ये देखेगा तो थोड़ा सा गुस्सा होगा हम पे, लेकिन गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है मैं वही चीज़ बोलने जा रहा हूँ। फेस होना पड़ता है सीनियर और जूनियर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है 3.3 वोल्ट, मैं एक बार कैमरा को हटा दूँ ताकि आपको सही से पता चले। यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट और ये जो हमारा है 12 वोल्ट इनपुट, यहाँ पर दिखाई IC में, तो ये यहाँ IC में हमारा 12 वोल्ट इनपुट जो है इन हो रहा है। ठीक ये इस IC में 2 पार्ट में इन हो रहा है। एक पार्ट में जैसे इन हुआ तो उसने एक बनाया 3.3 वोल्ट, और एक पार्ट में जो इन होगा तो वो बनाएगा हमारा AVDD, VGH और VGL। जैसे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको हो सकता है चेंज किया हो, या इसको चेंज किया हो, या कोई इसको खोल कर देखा हो। तो यहाँ पर हमारा एक जो है 12 वोल्ट बन रहा है, ठीक,
और ये 12 वोल्ट हमारा ठीक यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग बेसिक जो है हमारा जो शॉर्ट होता है बेसिक, हम लोग शॉर्ट को देख लेंगे कि क्या ये कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। तो ये तो ग्राउंड है और ये हमारा शॉर्टेज नहीं है, ये एक ग्राउंड है, ठीक। यहाँ हमारा शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा ग्राउंड है। कुछ इस तरह से हमने देखा कि ये शॉर्टेज नहीं है। हालांकि यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जैसे मैं आपको जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो लंबा जाता है, लेकिन मेरा है कि मैं जब तक हमारा दिल न बोलेंगे कि ये सही से हमने समझाया नहीं है, तब तक हम वीडियो करते रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है आईसी, तो आप सोचते होगे कि ये आईसी है। नहीं दोस्तों, ये आईसी नहीं है, ये एक हमारा मॉस्फेट है। मॉस्फेट जो है हमारी प्रोटेक्शन वाली जो मॉस्फेट होती है, जिसको बोलते हैं पी चैनल और एन चैनल। एन चैनल को कभी भी शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, पी चैनल को शॉर्ट किया जा सकता है। हम यहाँ पर देखें कि हमारा तो शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ से और यहाँ, आपको याद रखना होगा, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ हम एक जंपर मार के देख सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पर। याद रखना होगा दोस्तों, कोई भी मॉस्फेट को आप जब जंपर मारते हैं तो उसका मतलब है कि आप उसका प्रोटेक्शन तोड़ दिए, यानी वो प्रोटेक्शन मुक्त हो गया, यानी वो सब समय रन हुआ। तो इसलिए आप सावधानी से किसी का जंपर मारें। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा, आईसी, यहाँ पर लिखा ना आईसी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉस्फेट। मॉस्फेट मतलब ये ड्रेन, ये गेट और ये वाली हमारी सोर्स और ड्रेन के साथ हमारी जो है वो वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि अभी हमारा 0 है। जैसे कि मैंने ये ग्राउंड बोला है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ एक जंपर मारेंगे और मारने के बाद देखेंगे कि हमारी जो ये आईसी है सेकेंड 12 वोल्ट, फर्स्ट 12 वोल्ट, उसके बाद सेकेंड 12 वोल्ट, ये हमारी आ रही है कि नहीं। आने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग जंपर मारेंगे। आपको तरीका जो है वो जान लेना है, फार्मूला जान लेना है। हमारी ट्रेनिंग में फार्मूला सिखाया जाता है। ये नहीं कि कोई एक पैनल पर हम दिखा दिए या 2-3 टीबिया ला कर रख दिया और 5 दिन 6 दिन में हमने पंडा पैनल, ये पैनल, वो पैनल हमने बनाया। तो बनाने के लिए तो हम भी आपको 10 टीबी लाकर अपने ट्रेनिंग में रख देंगे और 10 टीबी देखा गया 5 दिन में हमने बना दिया। तो आपने फार्मूला नहीं सीखा, प्रॉब्लम सीखा, ठीक है। आपको चाहिए कि आज एक मॉडल ये आया है, नेक्स्ट जो मॉडल आएगा तो उसके लिए मैं भी बार बार ट्रेनिंग थोड़ी लूँगा। तो इसलिए आपको क्या जानना चाहिए, फार्मूला। तो अब हम देख लेंगे इसको एक बार ग्राउंड से देख लेंगे। ग्राउंड तो नहीं है, नहीं है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब हम लाइन देंगे और देखेंगे कि कहीं कोई जल रहा है तो नहीं। तो अभी हमारा जो सेट है वो हमारी स्टैंड बाई से रिलीज हुई है और हम चले जाएंगे अब हमारी वोल्टेज पर। तो पहले हम लोग चले जाएंगे AVDD, ठीक यहीं पर है हमारी AVDD। तो यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि ये जो हमारी 11.8 आ गई। तो अब हम देखेंगे कि हमारी HAVDD ये 5.8 आया। अब हम देखेंगे कि हमारी V ऑन, तो ये V ऑन भी हमारा 1.8 आया, या सॉरी 1.8, 11.8। यानी ये जो हमारी आईसी जो है, या मॉस्फेट बोलो या ट्रांजिस्टर बोलो, तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये हमारी क्या है, तो खराब है। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे। दोस्तों याद रखना, जो भी कोई चीज़ आप रिमूव कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। ये हमने रिमूव किया और अब हम लोग इसको एक नया जो है मॉस्फेट हम लोग डालेंगे। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये मॉस्फेट हो सकता है शॉर्ट हो या हो सकता है ओपन हो। हमने इसको शॉर्ट करके देख लिया कि हमारी 12 वोल्ट AVDD जो आ गई, यानी जो इन हो रहा था
वही आउट हुआ, लेकिन बूस्टअप नहीं हुआ। आपको दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर से भी पहचानना पड़ेगा, आपको हर चीज़ से पहचानना पड़ेगा कि आखिर क्या है। सिंबल कुछ भी दे, हो सकता है सिंबल आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर का दे दे, तो आपको तो ये ट्रांजिस्टर नहीं हुआ, तो ये आपको आईसी के दिया है। कंपनी एक एक अपना अपना फंडा बनाती है, जो भी दे देते हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरी देखते हैं कि आपको 1 2 3 छोड़ दीजिए, 4 छोड़िए, 5 6, यानी 1 2 5 6 आपस में शॉर्ट दिख रहा है, और एक जो है 12 वोल्ट के साथ, और एक जो है हमारी रेजिस्टेंस के साथ हमारी गेट है। अब हम एक दूसरी मॉसफेट जो है वो हम डालेंगे, यानी इसमें हम लोग इनबिल्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक मॉसफेट लिए हैं और इस मॉसफेट को एक बोर्ड से निकाले हैं, निकाल कर अब हम इसमें डालेंगे। आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो है वो हमारी पुरानी वाली जो मॉसफेट थे, इसको हमने इस 12 वोल्ट से इस ड्रेन में हमने यहाँ से यहाँ जंपर मार के देख लिया है कि हमारी शॉर्टेज कहीं नहीं है। लेकिन ये जो पुरानी मॉसफेट थी वो हमारी क्या थी, ख़राब थी, ख़राब मॉसफेट थी। अब आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि सर ये जो मॉसफेट थी ख़राब थी, गेट और सोर्स में ये शॉर्टेज थी, जो कि हमारी ट्रिगर जो है वो नहीं हो पा रहा था किसी कारण से। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि यहीं पर कुछ समझाए। ये पहले हम लोग देख ले कि हम लोग खोले थे कैसे, इस तरह से, और हम लोग इसको अब डालेंगे। नंबर से कोई मायने नहीं रखता है। नंबर आप देखोगे तो हो सकता है नंबर से आपको ना मिले कुछ, तो बिना नंबर का भी कुछ दूसरा यूज कर सकते हो, उसकी एम्पियर पता करके, ठीक है। तो हम इसको लगा दें, तब तक हम पोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का सिंबल क्या दिखाई दे रहा है, आईसी। अभी भी सही से आप इसको ध्यान देके देखें कि यहाँ का सिंबल जो हमको दिखाई दे रहा है आईसी, यानी ये आईसी हमारी नहीं है। ये कंपनी का लिखने का था, उसने लिख डाला। आपको समझने का है, आपको समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला था आपको 1 2 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 6 शॉर्ट। अब हम यहाँ पर चले गए, ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद हम शॉर्ट जो किए थे, जैसे कि हमने शॉर्ट किया था ये, तो यहाँ पर 12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट आप मीटर में दिखाइए, 12 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पर भी हमारा था 12 वोल्ट जो शॉर्ट किए थे। अब ये जो है हमारा 12 वोल्ट आया, तो अब हमारा एवीडीटी क्या बना दोस्तों, ये देखिए, ये एवीडीटी हमारी 15 वोल्ट बन गई। हमने शॉर्ट करके, हालांकि शॉर्ट करके हमने पता किया कि ये जो हमारी आईसी जो है वो कहीं शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि आईसी 2 बार रन कर रही है, यानी एक 12 वोल्ट में 3.3 और एक 12 वोल्ट में VGH और VGL। अब यहाँ पर सॉरी VGL नहीं, VGH AVDD। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी VGH भी रेडी हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारी क्या डिस्प्ले आई है कि नहीं, ये भी तो देखना जरूरी है दोस्तों। हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी डिस्प्ले भी आ चुकी है। और आपको मन में शक होगा कि कहीं और भी कोई कंपोनेंट चेंज किया होगा, तो आप एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो सबूत देकर चलना पड़ता है ना। कब? हमारी ट्रेनिंग में। ये सब ट्रेनिंग में आपको ये नहीं है कि सिर्फ हम वीडियो बना दें, फेक वीडियो, और बाद में आप परेशान हो, क्योंकि कलकत्ता का ट्रेनिंग में 2 बंदा आया था जो कि फेक वीडियो का शिकार था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फेक वीडियो का शिकार आप मत हो जाइए, इसीलिए सावधान। ये वीडियो
20 मिनट का हो चुका है। आप अगर वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अगर आपको मुंबई में ट्रेनिंग लेना है इस डेट में तो कृपया करके तुरंत सीट बुक करा ले। ये ज़्यादा मेंबर का नहीं है, सिर्फ 10 मेंबर का। ओके दोस्तों, बाय।